भक्ति का मतलब ही यही है कि अपने जो प्रेमास्पद हैं, जो युगल किशोर हैं, उनके सुख की लालसाओं में डूब जाना, उनके सुख की लालसाओं में डूब जाना होगा। इसको कहते हैं भजन। अभी तो हम क्या है कि अपने सुख की लालसाओं में डूबे रहते हैं। जैसे कि अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हमें बंद करनी चाहिए। जैसे कि ये इच्छा होना कि अपना जन्मदिन मनाना या अपने परिवार में से किसी का जन्मदिन मनाना। यदि ये इच्छा है कि जन्मदिन मनाना है अपना या अपने परिवार में से किसी का, तो ये समझ लीजिए वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रेडी है, परमानेंट, एटर्नल की एटर्नल वीज़ा पासपोर्ट रेडी है, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम का। बार बार इस जगत में आना पड़ेगा अगर बर्थडे मनाने की इच्छा है अपने या किसी और की, क्योंकि ये भगवान के धाम में है। जब हम जाते हैं तो हमारी कोई इच्छा नहीं होती कि कोई बर्थडे मनाए हम अपना या किसी के परिवार का, अपने परिवार का। तो यदि ये इच्छा है तो वीज़ा पासपोर्ट रेडी है पुनः जन्म का, पुनर्जन्म का। कभी माँ के कोख से छुटकारा नहीं मिलेगा, कोई ना कोई माँ बनेगी बनेगी बारंबार। आप ये सोचो, श्लोकों में कहा गया है ऐसी कोई इच्छा हो जो पशुओं से भी गई गुजरी हो, तो वो कितनी लो लेवल की होगी। पशुओं के समान क्या इच्छा होती है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम। क्या? ईटिंग, खाना, सोना, सेंशुअल प्लेजर और डिफेंड करना, अपना बचाव करना। ये चार चीजें जो होती हैं, खाना पीना सोना, सेंशुअल एंजॉयमेंट करना, अपना बचाव, ये तो पशुओं में भी होती है। अगर यही इच्छाएं हैं तो मनुष्य में तो पशु के समान है। परंतु यदि बर्थडे बनाने की इच्छा है तो पशु से भी गया गुजरा है। मतलब पशु से भी गए गुजरी स्थिति यदि होगी तो वो गोलोक के कुंज में कैसे पहुंचेगा? आप खुद को उत्तर दें अपने आप को। किसी मछली में इच्छा नहीं होती, किसी चींटी में इच्छा नहीं होती, किसी जिराफ में इच्छा नहीं होती अपना जन्मदिन मनाने की, अपने परिवार का किसी का जन्मदिन मनाने की। किसी वुल्फ में, किसी टाइगर में, किसी कॉकरोच में, कोई कॉकरोच में इच्छा नहीं होती मैं अपना जन्मदिन मनाऊं। तो जो इच्छा पशु में भी नहीं है, वर्ष से वर्ष पशु में, अगर वो हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में है तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी? अपने आप को उत्तर दें। और क्या सोचते हैं इस बार मेरे को क्या लेके दोगे? मेरे को आधा अच्छा कुछ लेके नहीं दिया मेरे बर्थडे पे। अरे भाई क्या प्रिंसेस आ गए हो? क्या आ गए हो? दास दास अनुदास हैं। बर्थडे के दिन क्या ये अपने आप को अनुभव करते हो मैं दास दास अनुदास हूँ? ठीक इसके विपरीत अनुभव करते हैं। मैं तो क्वीन हूँ, प्रिंसेस हूँ। तो दासी की तो सिद्धि मिलनी है। मान रहे क्वीन, बर्थडे मनाना उस दिन, डे ऑफ अ क्वीन, तो कैसे सिद्धि मिलेगी? अपने आप से पूछें। कभी भी ऐसा होता है कि बर्थडे के दिन कोई फील करे कि हाँ मैं मैं दासों का दास हूँ। संतों ने, हम ऐसे सिद्ध महात्मा भी जानते हैं जो अपने बर्थडे और उसके अलावा अन्य दिनों पे भी बाथरूम साफ करते हैं निश्चित रूप से, कि तभी तो अनुभव होगा। मंदिर के बाथरूम, बड़े बड़े बाथरूम जिनमें अनेक लोग आते हैं, बाथरूम साफ करते हैं बर्थडे के दिन। सुबह सुबह उठ के ध्यान नहीं करते राधा कृष्ण का, बाथरूम साफ करते हैं। एक दिन नहीं, सालों सालों, एक बार जन्मदिन पर नहीं, दिन में, साल में कितनों बार। तभी तो हमारे अंदर घुसेगा कि मैं दास हूँ। अभी तो मैं अपने या अपने परिवार के जन्मदिन बनाने की लालसाओं से ही भरा हुआ होता हूँ। एक महीने पहले से ही शुरू हो जाता है, ये मुझे क्या लेके दोगे, हम यहाँ जाएंगे, हमने ये करना है। आप सोचो अगर एक महीने पहले शुरू हो गया तो आपका जप और गायत्री तो फॉर्मेलिटी हो गया, सच्चाई नहीं होगी उसमें वो छटपटाहट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको तो रियलाइज ही नहीं हो रहा कि हम दुखों के संसार में, दुखालयम शाश्वतम में है। हमको तो बर्थडे मनाना है दुखों के संसार में। अश्ववक्र मुनि कह रहे हैं 15 अध्याय के 13वें श्लोक में, कुतो जन्म कुतो कर्म कुतो अहंकार एवच। अरे भाई कहाँ है जन्म, ये तो बताओ। इतना शारीरिक आवेश है कि हमको ये भी नहीं समझ आ रहा कि जन्म ही नहीं है तो जन्मदिन कैसे होगा? जन्मदिन होने के लिए जन्म तो होना पड़ेगा। बात सही है कि गलत है? अरे भाई कुछ बना रहे तो वो होना तो चाहिए कोई चीज। जन्मदिन होने के लिए जन्म होना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कुतो जन्म, जन्म कहाँ है? कुतो कर्म कुतो अहंकार एवच।
जन्म ही नहीं है तो जन्मदिन का प्रश्न ही नहीं उठता। और ये तो वो इच्छा है जो कि गधे में भी नहीं होती, बिल्ली में भी नहीं होती, चींटी में भी नहीं होती, और मनुष्य में कूट कूट के भरी है। कितना भयंकर अनर्थ है। और अगर हमारा किसी पारिवारिक किसी के बर्थडे में जाना ही पड़े तो हम खुशी से जाते हैं कि हम तड़पते हैं कि हाँ यार मेरे को ये क्या करना पड़ रहा है, अब मैं इंसानों के जन्मदिन में बनाऊंगा, मैं इतना घटिया स्तर पे पहुंच जाऊंगा, अब मनुष्यों के ऐसे चक्रों में पड़ जाऊंगा, मैं इंसानों के जन्मदिन बनाऊंगा अब मैं। इतने अच्छे इतने ऊंचे मार्ग पे आके अभी भी हम क्या सोच रहे हैं कि मैं जन्मदिन मनाऊं। तो सोचिए कि कितना बड़ा मल है ये हमारे हृदय के अंदर। आज मुझे कुछ मत कहना, आज क्या है भाई, मेरा जन्मदिन है। अच्छा, कौन सी भयंकर घटना हो गई ऐसी? दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 365 दिन है, पता कितने हजारों का जन्म, लाखों का जन्मदिन आज है। पहली बात तो जन्म ही नहीं है, कुतो जन्म, यदि अक्षरावक्र मुनि की शास्त्रों की बातों पर विश्वास हो तो। अगर हम जन्मदिन मना रहे हैं तो ना हमें समझ आ रहा है कि ना हमें कुछ मिलेगा, ना अगर हम बोले हम अपना तो नहीं मनाते, घर वालों का मनाने के तो कर लेते हैं, तो आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। असंस्पृश्य शरीरेण, अक्षरावक्र मुनि कहते हैं कि शरीर को तो स्पर्श ही नहीं करता कुछ। हमको यही समझ नहीं आ रहा कि दुखों का संसार है, मनुष्यों के चक्रों में पड़ के कुछ नहीं मिलेगा। ये मैरिज एनिवर्सरी, ये मैरिज, अब बताओ आत्मा की मैरिज भी हो जाती है, आश्चर्य है, मूर्ता का आश्चर्य है। और उसके बाद मनाना एक मैरिज में उसकी एनिवर्सरी मनाना, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। हम सर्व भी करते हैं गुरुजनों को, वैष्णव जनों को कबाड़ दिवस, और कबाड़ दिवस कोई मनाता है क्या कोई? ठीक है, कबाड़ दिवस में सेवा की जाती है, कई बार ऐसा भी हमने पाया कि सेवा भी करी जा रही है गुरुजनों वैष्णव जनों की, और शाम को मॉल वॉल पे भी जाया जा रहा है घूमने, या रोड पे घूमने जा। अरे भाई खुद ही अपना मटिया मेट कर रहे हो सेवा। कबाड़ दिवस से कबाड़ को खुद ही चले गए मॉल मार्केट घूमने, तो फायदा क्या हुआ? रेस्टोरेंट चले गए, तो फायदा क्या हुआ करने का सेवा? ये तो रिचुअल पूरा हुआ। और एक महीने पहले से आज मेरा बर्थडे आने वाला है, तो हरे कृष्णा जप गायत्री सब फॉर्मेलिटी हो गया, क्योंकि समर्पण रहा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ बर्थडे मनाने हैं बैठ के। पशु से भी गिरी हुई ये डिजायर है। बर्थडे मनाना मतलब इंसल्ट टू वंस ओन नॉलेज, इंसल्ट है अपनी नॉलेज की ही, खुद की बेइज्जती करा रहे हैं अपना बर्थडे मनाकर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी का ये डिजायर नहीं होता, ना गोलोक में ना वैकुंठ में, कि मेरा बर्थडे बने, और वो पूर्ण नॉलेज में स्थित होते हैं, पूर्ण नॉलेज में स्थित है, उनका डिजायर नहीं होता बर्थडे मने। और जो पशु में पूर्ण इग्नोरेंस में स्थित है, उनका भी इच्छा नहीं होता बर्थडे मने। ये विचित्र मूर्खता की मूर्ति मनुष्य है। जब करने के सिद्ध प्रणाली के बाद भी यदि इच्छा हो कि बर्थडे मनाना है, तो धिक्कार है ऐसे नॉलेज पे। प्रेमास्पद युगल किशोर की सुख की लालसाओं में खुद को डुबाना, ना कि अपने बर्थडे मनाने की लालसा में या एनिवर्सरी बनाने की लालसा में, यह हमें समझना होगा। और इसको हम पिछले सत्र से रिलेट कर सकते हैं। यदि इस इच्छा से बाहर निकलना है, बर्थडे तो भी क्या करना होगा? हरि गुरु वैष्णव की अतिशय सेवा करनी होगी, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारे अंदर ये मूर्ता जाएगी, अपने आप से नहीं जाएगी। ये सबके लिए है कि जैसे हम भेंट अर्पण करते हैं और अपने जन्मदिन पे जैसे, तो हमारा भीतरी हृदय क्या होना चाहिए उस समय कि मुझे खुशी मिले, गुरुजी कृपा करो मैं खुश हो सकूं, यही हार्द होना चाहिए। वो खुशी तब तक नहीं मिल सकती जब तक ये भूत जो चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, इसका मरण ना हो जाए। जो भूत चढ़ा हुआ है, कौन सा भूत चढ़ा है? तरुण जब तक मरेगा नहीं तो आप जी नहीं सकते, ठीक है नहीं? तो जो भेंट अर्पण कर रहे हो, तो क्या अर्पण आप करना चाहिए? जब मान लो आपका जन्मदिन है, भेंट अर्पण कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए मानस? कि आज के बाद तरुण बचे ही ना। जन्मदिन मरण दिन एक ही हो जाए तरुण, समझ रहे हो बात? क्या होना चाहिए मानस जब जन्मदिन को कोई भेंट अर्पण करो? आप समझो ना,
जब तक मैं अपने आप को कोई मान रहा हूँ, जैसे मान लो कोई वरुण मान रहा है, कोई चेतन मान रहा है, तो एक ना भूत चढ़ा हुआ है। तो जब गुरुजी से प्रार्थना करो, गुरुजी भूत को मार दो, भूत का मरण कर दो। आप एक बात बताओ, जब तक आपको मान लो वास्तव में भूत चढ़ गया, तो जब तक आपको भूत चढ़ा हुआ है तब तक आप नॉर्मल रह सकते हो? आप नॉर्मल नहीं रह सकते। तो जब तक आपको सचिन का भूत चढ़ा है तो आप नॉर्मल भी नहीं हो। सुख तो बड़े दूर की बात है, सुख तो बहुत दूर की बात है। आप चाहते हो मैं सुखी हूं? सुख तो तब होगा ना मेरे भूत हटे, भूत मरे, सदा सदा के लिए मर जाए। हमें बहुत अच्छा लगे, भगवान सबको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये मेरे भूत का मरण हो जाए अंत में। सार बात ये है। भूत, आप ये सोचो ना, बिल्कुल प्रत्युष की तरह बोलते हो, प्रत्युष की तरह चलते हो, प्रत्युष की तरह सोचते हो, जबकि प्रत्युष हो नहीं। भूत जैसे मान लो आपको कपिल देव का भूत चढ़ जाए, तो कपिल देव की तरह बोलो, बॉलिंग करो, बैटिंग करो, तो आप तो नहीं हो ना, कपिल एक भूत चढ़ा हुआ है ना आपके ऊपर। या किसी भी हीरो हीरोइन का भूत चढ़े तो आप तो वो नहीं हो, तो उसकी तरह बिल्कुल बोलोगे, वैसे ही एक्टिंग करोगे, वैसे ही बॉल मारोगे, वैसे ही बैट मारोगे, पर आप नहीं रहोगे, वो भूत आपको टेक ओवर कर लेता है। उसी प्रकार से आपको हर्षुल ने टेक ओवर किया हुआ है। प्रार्थना करो हर्षुल का मेरे जीवन में हर्षुल ना रहे, एक क्षण भी हर्षुल ना रहे मेरे जीवन में, एक क्षण भी तरुण ना रहे, मर जाए तरुण, सदा सदा के लिए मर जाए मेरे लिए। अब वो ये इतनी खतरनाक बात है, खतरनाक नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जब आप पैदा होते हो ना कोई भी, तो आपकी जितनी श्वासें हैं वो निर्धारित है। तरुण का भूत मरेगा, पर तरुण की जो अवधि है, जीवन की अवधि, वो उतनी रहेगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो इनकी उम्र है मान लो 80 साल, तो ये रहेंगे 80 साल के। पर जैसे मान लो अभी 20 साल की उम्र है, तो मान लो प्रत्युष का भूत चढ़ा हुआ है 80 के 80 साल तक, तो कभी खुश नहीं रह सकते। जितनी जिसकी उम्र है, श्वासें लिखी हैं, उतनी ही उम्र रहेगी। आप कोई प्रार्थना करो ना करो, उसमें भेद नहीं होगा। जो मरण होगा वो इस देह का नहीं होगा, देह तो उतना ही रहेगा जितना रहना है। सबकी श्वासें जन्म के साथ ही निर्धारित होती हैं। जैसे किसने जीना है 71 साल 5 महीने 13 दिन 2 घंटे 13 मिनट 3 सेकंड, वहां पे आपकी मृत्यु होगी। ना आधे सेकंड पहले होगी ना आधा सेकंड बाद। तो जो कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। अच्छा, प्रार्थना क्यों करनी है? जन्मदिन से ज्यादा भूत किसी दिन होता है हमारे सर पे अविष्ट। आज मुझे कोई कुछ नहीं, आज तो मेरी फेवरेट करो। तो ये भूत सबसे ज्यादा हावी जन्मदिन पे होता है। तो इसलिए हम भेंट, संतों को भेंट क्यों अर्पण करते हो? भूत जो सबसे ज्यादा हावी है जन्मदिन पे है, तो तहस नहस हो जाए। हमारा कोई फीलिंग नहीं होती कोई जन्मदिन के दिन, कोई फीलिंग ही नहीं होती। बोलने के बाद भी नहीं, कोई बोल भी देता है तो भी फीलिंग नहीं होती। फीलिंग ही ना हो, मर जाए व्यक्ति अंदर से ही, वो व्यक्ति नहीं है। फिर हम जीवित हैं। हम तो तभी जीवित है ना जो भूत चढ़ा है जिसका, वो मरेगा। हम अपने जन्मदिन के दिन भी जीवित होते हैं और वैसे भी जीवित होते हैं। तो हम लोगों को ये प्रार्थना करनी है, हमारे जन्मदिन के दिन ये भूत, इसलिए हम भेंट अर्पण करते हैं। समझ आ पाया? ये आखिरी सार हमें बहुत बार बार चिंतन कर रहे थे, भगवान ने ये मुख से क्यों बुलवाया, जबकि हमने विचार भी नहीं किया था सोशल में कैसा बोलेंगे। इस सबको समझाना चाह रहे हैं कि हमको जन्मदिन पे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हमारा क्या मानसिक होना चाहिए अपने जन्मदिन पे। हम चाहते हैं फूलो फलो से कुछ नहीं होने वाला। वो तो और भूत को स्ट्रांग कर रहे हो। भूत फूले फले, किसको स्ट्रांग कर? भूत फूले, भूत और मोटा हो और भूतपना करे। मतलब भूतपना माने जैसे कपिल देव चढ़ गया तो वैसे ही करे, वैसे ही देखे, वही। तो इसी को तो खत्म करना था। वो खत्म किसको करना था? भक्ति में आए तो कर। अब जैसे मान लो हम बता रहे उम्र 80 साल है, अगर तो अगर 80 साल तक प्रत्युष रहे तो सुख कभी नसीब नहीं होगा, और 70 साल तक प्रत्युष रहे तो 10 साल सुख नसीब होगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु तो आपको आलिंगन करना चाहते हैं।
आप ही भूत को छोड़ो तो बस, भूत को मार डालो, या किसी को कृपा करो इसको शूट कर दे भूत। महाप्रभु अगर कृपा ना करना चाहते, आपको आलिंगन ना करना चाहते, आपको नवद्वीप धाम में क्यों आने देते? तो बस वो इंतजार कर रहे हैं कब तुम इस भूत का राधे राधे करो और मेरा आलिंगन प्राप्त। अब जैसे हमने बताया 70 साल की उम्र में अगर प्रत्युष पना छोड़ेंगे तो 70 साल तक तो दुखी रहेंगे, वो कोई बचा नहीं सकता, कोई सेवा कोई कुछ नहीं बचा देता। अगर प्रत्युष जीवित रह गया आप खुश नहीं हो सकते। अब मान लो 80 साल की उम्र है और 25 साल में प्रत्युष को छोड़ दें, आने वाले 55 साल खूब आनंद में, एकदम आनंद में। और मान लो 20 की उम्र आज ही छोड़ दें तो कभी दुख छुएगा नहीं इनको। माने प्रत्युष को गोली मार दो, मम्मी डर गई आपकी, शरीर तो 80 साल ही जिएगा, शरीर ने जितना जीना है वो तो जिएगा, चाहे मम्मी हंसे रोए कोई भी कुछ करे, कोई कुछ प्रार्थना कर ले पूजा पाठ कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छे से समझ लो, श्वासें निर्धारित है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, प्रत्युष आपके जीवन से चला जाए तो बदलाव हो सकता है, एकदम खुश, सदा सदा के लिए खुश। क्या प्रार्थना होनी चाहिए वरुण के जन्मदिन पे अगर कोई भेंट अर्पण करो? कि कभी भी एक क्षण भी वरुण मेरे जीवन में ना रहे, ना मैं सपना में भी याद ना करूं। क्योंकि वरुण है नहीं ना, वो भूत है, वो भूत है, आप पे चढ़ा भूत का नाम वरुण है। वरुण कोई आदमी थोड़ा है, कोई भगवान है, कोई आप हो ना भगवान है वरुण। टंडा ना भगवान है ना आप हो, समझ रहे? जब भी हम भेंट अर्पण करें भगवान को, संत को यही कामना करें, मेरा भूत को गोली मार, भूत को हटा। जितना परिक्रमा करिए सबको इसीलिए कि भगवान मेरे भूत का खात्मा कर। भूत चढ़ा रहता है हर समय। देखो बिल्कुल वरुण की तरह बोलते हो, वरुण की तरह सुनते हो, वरुण की तरह सोचते हो। कोई सोचेगा नहीं ये वरुण ही है, यही तो तुम्हें नहीं पता, ये वरुण नहीं है। तो बोलेगा ये वरुण, तो वरुण की तरह नहीं सोचेंगे तो किसकी तरह सोचेंगे? यही तो सीक्रेट है, ये वरुण नहीं है। देखो तरुण की तरह सोचते हो कि तरुण का परिवार, तरुण ये, तरुण वो, तरुण की, तरुण हो नहीं, ये बात नहीं समझ आ रही ना। बर्थडे बनाएंगे हम इस बार वहां बनाया था पिछले साल, इस बार वहां बनाएंगे। क्यों मनाओगे भाई? ये पतन दिवस है, पटकन दिवस है, पटका गया तुम्हारे को, ऊपर फेंके गए हो तुम। कबाड़ का दिवस है, कबाड़ दिवस है, पटकन दिवस है, मतलब पतन दिवस है, ये भी कोई बनाने का है। और क्या बोलते, और बर्थडे मनाने की कल्पना तो छोड़ दो भाई, जन्म में नहीं हुआ तो बर्थडे कैसे बनेगा, ये भी तो छोड़ दो। अपना बर्थडे, बच्चों के बर्थडे, ये तो छोड़ दो कम से कम। कल्पना मात्रम, समस्त कल्पना मात्रम। जैसे भगवान है जन्मा है, हम भी है जन्मा है, हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ, शुरू से हैं। बर्थडे मनाना भी कितनी कल्पना है, सब चीज़ें याद। अब विश्वास करेंगे जो आप हमारे 10 फरवरी या जो भी बनाते हैं ना, और जितना हमारी चेष्टा को लो, हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारा कभी कोई बर्थडे हो सकता है। तो इतने सारे लोग बना रहे हैं कुछ, और आप उसके बीच में हो, उन्हीं के लिए आए हो, और आपको फुल्ली कन्विंस हो कोई बर्थडे नहीं होता। तो हम घर बैठ के केक काट रहे हैं, मूर्ख। विश्वास करिए जितनी बार आपने बर्थडे ये करा है ना, हमें कभी भी फील नहीं आया कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सत्संग आप लोग सुनना चाहते हो तो आपकी सेवा में के लिए पहुंच जाते हैं, यही है।